कल हम लोग जो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस है वो सब पढ़ लिए थे। आज जो है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर मेनली जो है वो 3 तरीके के होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। 3 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि समांतर पट्टिका संधारित्र, वैसे संधारित्र जिसके चालक सतह एक दूसरे के समानांतर में हो उसे समांतर पट्टिका जो है संधारित्र कहते हैं। यहाँ देखिए कि ये एक चालक सतह है और ये एक चालक सतह है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के समानांतर में है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कुछ चीज इसके बारे में जान लीजिए कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया क्या है, तो दोनों तरफ के जो सतह है ये दोनों का एरिया क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर दोनों सतह का एरिया क्या हो गया, समान हो गया। इसके बीच दोनों जो सतह है इसके बीच के जो दूरी है वो क्या है, डी है। उसके बाद एक और चीज आप जान लीजिए कि एक प्लस चार्ज अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर है, तो या इसका डायरेक्शन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलने का ये हो गया। अगर माइनस चार्ज है तो इससे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने का डायरेक्शन, तो यहाँ पर देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसी तरह से प्लस जो है वो यहाँ से इधर की ओर निकल रहा है और माइनस में इधर से ही जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ पर देखिए कि एयर जो है यहाँ पर जो इन दोनों प्लेट के बीच में है। अब यहाँ पर एक और टॉपिक जो है वो काफी इंटरेस्टिंग रहता है, पूछता क्या है, नेट चार्ज। ठीक है, नेट चार्ज यानी कि कुल आवेश क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों ना समान मात्रा में रहता है। यहाँ पर जितना मान लेते हैं कि 10 कूलम यहाँ पर चार्ज है प्लस में, तो ये 10 कूलम यहाँ पर माइनस में होगा, तो दोनों क्या होता है, हमेशा समान होता है। तो इसलिए एक हो गया प्लस क्यू और एक हो गया माइनस क्यू, तो कितना हो जाएगा, 0। तो जितने भी संधारित्र होते हैं, ठीक है ना, संधारित्र में अगर बात किया जाए नेट चार्ज तो वो कितना होता है, 0 होता है। अब आगे देखते हैं तो इसका अब हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का पूछता है। चलिए इसमें एक और चीज हम बात कर लेते हैं गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम में क्या था, एक आप देखे होंगे कि यहाँ पर समांतर प्लेट जो ऊपर समांतर प्लेट जो था इसका ई बराबर क्या था, ई बराबर फॉर्मूला था सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या था, सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो इसी का यूज करेंगे। और एक और चीज था यहाँ पर क्या था, ई बराबर था सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक और फॉर्मूला था जहाँ पर सिग्मा यानी कि सतह का जो विद्युत आवेश घनत्व था वो क्या होता था, Q बाई ए होता था। तो ये दोनों पॉइंट जो है इसको अभी यूज करेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या था, E इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ये है किसका, ये तो कोई एक इधर का ये एक सतह है और इधर का एक सतह है, तो दोनों का तो अलग अलग होगा। और दोनों का यहाँ पर देखिए डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बट्टा क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2 सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू डाल देंगे, तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ से डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा के जगह पर क्या है क्यू बट्टा ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब क्या है, आगे हम लोग यहां से जैसे ही बढ़ेंगे तो देखेंगे V का फॉर्मूला। V बराबर क्या होता है, W बाई क्यू होता है। ठीक है, V बराबर क्या होता है, W बटा क्यू होता है, और W बराबर क्या होता है, FS। ठीक है, लेकिन यहाँ S क्या है, विस्थापन, और यहाँ विस्थापन को हम क्या लिख रहे हैं, D लिख रहे हैं, तो इसको लिखेंगे FD। ठीक है, अब क्या है अब क्या है, V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे FD अपॉन क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंशन है होता है, E बराबर क्या होता है F बटा Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा QE, F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से QE हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही कर लेते, F बराबर ये QED अपॉन में क्या हो गया Q, इसको कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि Q से Q जो है वो काटना होगा, तो Q से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। V बराबर क्या निकल गया, ED। अब देखिए V बराबर ED तो निकला, लेकिन इसमें E का मान जो है हम
पहले से वाला जो है यहाँ पर ई का मान है ना, तो इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, ई का मान पुट करेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, ई के जगह पर क्यू डी अपॉन ए और एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो गया ये v का मान। अब क्या है, कैपेसिटेंस से, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, c बराबर होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, q अपॉन सी, q बराबर c भी होता है, तो c बराबर क्या हो गया, q बट्टा v। अब यहाँ पर v का वैल्यू डालेंगे तो c बराबर q बट्टा में v का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो q से q कट गया, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, c बराबर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर गया तो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो कट गया, ये d नीचे का बच जाएगा तो d। तो ये जो है अपना फाइनल कैपेसिटेंस जो है उसका फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया कि c इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। चलिए इसके कुछ जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए c बराबर क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। तो यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला में a जो है और d है वो क्या करता है, कैपेसिटेंस को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट क्या लिखेंगे कि a यानी कि एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है, यानी कि ये जो हम लोग चालक का बना रहे थे, इसका जो a था वो सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस बढ़ने पर c यानी कि कैपेसिटेंस, बोले तो धारिता का मान बढ़ता है। तो ये क्या है, यहाँ पर c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है a से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, d यानी कि डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, सरफेस, बिटवीन सरफेस। देखिए यहाँ पर इस तरह का जो था तो बीच में जो d था ना उसी का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, का मान बढ़ने पर c यानी कि कैपेसिटेंस, यानी कि क्या हो गया, धारिता का मान घटता है, यानी कि क्या हो जाता है, यहाँ पर c इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, ठीक है ना, विथ कर्मानुपाती, रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू d।